हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जिन लोगों ने अभी तक सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा है या सीजीएल के फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले आप सीजीएल का फॉर्म, डेट, लास्ट टेस्ट आप सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा हम ओवरव्यू बता देते हैं आपको। एसएससी की तरफ से हर साल सीजीएल की वैकेंसी आती है। सीजीएल का फॉर्म 9 जून से भरना स्टार्ट हो गया है, जिसकी लास्ट डेट 4 जुलाई रहने वाली है। 5 तारीख तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें बढ़िया बात ये भी है कि एग्ज़ाम डेट भी पहले ही बता दिया गया है। 13 अगस्त के बीच आपका एग्ज़ाम और 30 अगस्त के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर में टीयर 2 होने वाला है। सीजीएल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। तो टीयर 1 आपका 13 अगस्त, 30 अगस्त और टीयर 2 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाला है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप एसएससी के टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके वहाँ से एसएससी की तरफ से आप अपना प्रश्न का आंसर ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एसएससी का फॉर्म जो सीजीएल का है कैसे भरें। ओटीआर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, ओटीआर कैसे करें। इन सभी पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है, मैं इनके बारे में अब नहीं बताने वाला। आप सब लोग जानते हैं कि सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट पे निकलने वाली है। मैं सबसे चीज़ों को ये सभी चीज़ें आपको पता है पहले से, मैं इस बात में बात नहीं करूँगा। मैं सीधे बताता हूँ कि आप फॉर्म कैसे भरने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप एसएससी की जो ऑफिशियल साइट खोलेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा पेज खुलेगा, जैसे सीजीएल के लिए अप्लाई करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऐसा पेज खुलेगा जिसमें एक दिया रहेगा कैंडिडेट और एक दिया रहेगा एडमिन। तो एडमिन पे आपको नहीं रहना है, आपको यहाँ कैंडिडेट पे आपके ऑप्शन खुले रहेंगे, इस पे आपको रहना है, उधर नहीं जाना। अगर आप पहले से ओटीआर कर चुके हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो भरिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो आपने एक पासवर्ड सेट किया होगा पहले, वो आप भरिएगा और सीधे यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा और ये कैप्चा भरिएगा, लॉगिन आपका हो जाएगा। जो आपका ओटीआर से पहले अकाउंट बना हुआ है तो आपको अकाउंट खुल जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो ये फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आप पासवर्ड को फिर से अपने ईमेल पे मंगा सकते हैं, आपका पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ नीचे ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर नाउ, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको रजिस्टर नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके लिए एक न्यू पेज ओपन होगा। ऐसा न्यू पेज ऐसा आपके लिए ओपन होगा, जिसमें आपको इन सारी चीज़ों को फिलअप करना होगा। पहला पर्सनल डिटेल, फिर पासवर्ड क्रिएशन, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन। जैसे ही आप ये सभी फिलअप कर लेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस पेज को भरने के लिए आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिए और आगे बढ़िए। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके लिए एक ऐसा नया पेज खुल के आएगा, जिसमें 4 सेक्शन जो बताए थे वो यहाँ पे 4 सेक्शन आपको चारों दिख जाएंगे, चारों भरना है आपको। पहला जैसे ही जो खुलेगा वो वाइट कलर का दिखेगा। पहला पर्सनल डिटेल का खुला है तो पर्सनल डिटेल में भरना है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। मैंडेटरी आधार कार्ड तो एसएससी ने मैंडेटरी कर दिया है, तो आधार कार्ड सबके पास होना ही चाहिए। अपना आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे दोबारा आधार कार्ड डालेंगे। याद रखिएगा हर एक चीज़ 2-2 बार फिलअप करना है, मैंडेटरी है इसमें, ठीक है। तो आधार कार्ड डालिएगा। जैसे आधार कार्ड डालेंगे 2 बार आपको सेंड ओटीपी करना है। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी के लिए यहाँ ऑप्शन खुलेगा, वो ऑप्शन डालिएगा और यहाँ पर वेरीफाई कीजिएगा। जैसे वेरीफाई हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालिएगा जो 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट पर है। उस नेम को एक बार और डालिएगा। मैंने पहले ही बताया हर चीज़ यहाँ पे 2-2 बार डालना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो नेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नहीं कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। यहाँ पे न्यू नेम डालिएगा, वेरीफाई नेम फिर से एक बार डालिएगा। अगर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे फिर से एक बार जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना लिखिएगा, या फिर से एक बार डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। फादर नेम यहाँ पे आपको भरना होगा, फिर फादर नेम कंफर्मेशन के लिए डालना होगा। मैंने फिर से बताया कि 2-2 बार आपको हर चीज़ें कंफर्मेशन के लिए डालनी पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मदर नेम डालना होगा, फिर यहाँ पे वेरीफाई मदर नेम डालना होगा। फिर यहाँ पे अगर 10वीं पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना होगा। 10वीं पास सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको एक बार और यहाँ पे चुनना होगा। रोल नंबर डालना होगा 10वीं क्लास के, जो 10वीं क्लास सर्टिफिकेट पर आपका रोल नंबर है वो डालना होगा। यहाँ पर रोल नंबर एक बार और डाल के वेरीफाई करना होगा।
पासिंग ईयर डालना होगा कि 10वीं आपने पास कब किया था वो डालना है। पासिंग ईयर एक बार और वेरीफाई करना है। फिर हाईएस्ट आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है क्या है। आप सीजीएल पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए। किसी का पोस्ट ग्रेजुएट होता है तो कोई एम.कॉम बी.कॉम किया रहता है तो वो आप हाईएस्ट अपना डालिएगा। यानी कहने का मतलब आपने ज़्यादातर सबसे ऊपर की पढ़ाई कौन सी की है यहाँ पे आप भरिएगा। एक बार वेरीफाई कीजिएगा उसी को फिर से भर के कि हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पे ओटीपी का एक ऑप्शन खुलेगा वो डालिएगा। डालने के बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही वेरीफाई करते हैं और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे क्लिक करते हैं आपका एक नया पेज खुल के सामने आएगा। ऐसा एक नया पेज खुल के सामने आएगा जिसमें हाँ, एक बात और बता दें, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये सारी चीज़ें तामझाम आपको करनी पड़ती है। तो अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए भी जान लीजिए आपको क्या करना है। आधार कार्ड नहीं है तो आपको अपना जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अगर कुछ भी नहीं है तो वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ है उसको अपलोड करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई सर्टिफिकेट यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया। एड्रेस प्रूफ, आपका एड्रेस डालना होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए फिर डालना पड़ेगा, अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। और जेंडर आप मेल है फीमेल है उसके लिए भी एक वेरिफिकेशन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा अगर आधार कार्ड नहीं है तो। आप मैंडेटरी रखिए, आधार कार्ड केवल डाल दीजिए, सारी ये झंझट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सर पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बढ़ेंगे आपका एक नया पेज खुल के सामने आएगा जिसमें आपको एसएससी की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं नोट कर लीजिएगा सेव। जब भी आप एसएससी का फॉर्म भरेंगे आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद फिर से आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो एसएससी की तरफ से एक पासवर्ड बनाने का एक आपको दिया जाएगा ऑप्शन, वो आप भरिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिलअप, आपका फिलअप रहेगा, नहीं रहेगा तो आप फिलअप जो दिया गया वो भर दीजिएगा। ओल्ड पासवर्ड मतलब एसएससी की तरफ से आपके ईमेल पर या मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड भेजा जाएगा, वो पासवर्ड भरिएगा और अपने से एक अपना नया पासवर्ड यहाँ बनाएं। जैसे कि यहाँ पे आसू @123 करके ऐसा नंबर जिसमें नंबर हो। पासवर्ड कैसे बनाना है वो भी जान लीजिए। इसमें नंबर कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, नंबर हो और जो सिंबॉलिक चिन्ह होते हैं जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, ये सारी चीज़ें ना ये फिलअप करनी है। ऐसे करके आप पासवर्ड बना लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर से आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल दीजिएगा एक बार और। जैसे ही डाल देंगे फिर आपके पास एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछने का आएगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ भी अपना जगह का नाम कुछ भी इसमें डाल दीजिएगा, ऑप्शन रहे वो डाल दीजिए। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के सामने आएगा जिसमें आपको एडिशनल डिटेल्स आपको भरनी है। भरिएगा। एडिशनल डिटेल में आपको बताते हैं क्या क्या भरना है। एडिशनल पहला आप कैटेगरी भरिएगा, आप किस कैटेगरी से, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, किस कैटेगरी से आते हैं वो भरिएगा। अपना एक बार वेरीफाई कैटेगरी करिएगा, मतलब फिर से एक बार सेलेक्ट कीजिएगा। नेशनलिटी आप डालना है, आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, आप कहाँ से हैं वो आप डालिएगा। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके बॉडी पर कोई सिंबल है जैसे कि कोई आपके बॉडी पर तिल है, कट मार्क्स है, वो आप डालिएगा। जैसे यहाँ पे मोल एंड नोज़ पे मोल है वो डाल दिया गया है। अगर आप बेंच मार्क से आप रखते हैं, मतलब आपके पास कुछ फिजिकल चीज़ें नहीं है, मतलब आप विकलांगता में आते हैं तो आप इसको यस कीजिएगा, नहीं आते हैं तो आप नो कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप नो करेंगे अगर आप विकलांगता में आते हैं तो विकलांगता का यहाँ पर सर्टिफिकेट दीजिएगा, यस करेंगे। नो करते हैं तो आप आगे सीधे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भरिएगा। अब आधार कार्ड पे जो है वो एड्रेस वह भरिएगा। यहाँ पे आप किस राज्य से आते हैं वो राज्य भरिएगा। आपका ज़िला क्या है वो भरिएगा। आपका पिन कोड क्या है वो भरिएगा। अब इसके बाद आपका पूछेगा कि आप जहाँ रहते हैं
और अभी जहाँ फ़िलहाल है क्या आपका सेम एड्रेस है? अगर सेम है तो आप यस करिएगा और सारा आपका डाटा वही वही ऊपर वाला फिलअप होकर नीचे आ जाएगा। अगर सेम नहीं है तो नो कीजिएगा और आप अभी वर्तमान में जहाँ है वो अपना फिलअप कीजिएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो निवास स्थान है और अभी आप जहाँ रह रहे हैं क्या दोनों सेम है? तो हाँ, आप सेम भरिएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट आप अपना नया जो पता है वो यहाँ पे भर के 7 नेक्स्ट पे बटन पर क्लिक कीजिएगा। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका लास्ट स्टेज आपके सामने आएगा जो आपको भरना पड़ेगा। इस पेज में आपको डिक्लेयर करना होता है, इसमें कुछ फिलअप नहीं करना होता है। जैसे आपका न्यू पेज ओपन होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि क्या आपने अभी तक जो चीज़ें भरी हैं, आपने जो चीज़ें भरी हैं वो सही है तो आप यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना टिक मार्क करके आप यहाँ पे डिक्लेयर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको जांचने की ज़रूरत है तो आप प्रीव्यू OTR पे आप क्लिक कीजिएगा और आप अपना देख लीजिएगा कि जो गलती हो वो सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबमिट करेंगे ना तो उसके बाद वो चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे आप डिक्लेयर करके आप आगे बढ़ते हैं, आपका फॉर्म सबमिशन हो जाता है और आपका OTR कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपका OTR कंप्लीट हो जाता है। अगर OTR में अगर आपको फिर से कोई पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब भरते हैं CGL का फॉर्म। जैसे ही आप यहाँ पे डिक्लेयर क्लिक करते हैं आपके लिए CGL का फॉर्म का चीज़ें ओपन हो जाएंगी, जहाँ से आप CGL की चीज़ें भर सकते हैं। तो CGL का फॉर्म कैसे भरेंगे? जैसे ही आप डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के सामने आएगा फॉर्म फिलअप का। यहाँ पे आपको फिल फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहेगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिल फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे फॉर्म फिल पर क्लिक कर रहे हैं आपके लिए एक नेक्स्ट पेज ओपन हो गया आएगा, जिसमें आपको कुछ चीज़ें भरनी होंगी, जिसमें आपको 5 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। 5 स्टेज का भरने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या भरना है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका नाम डालना है, पहले वाले में नाम डालना है, दूसरे वाले में फिर वही नाम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, एक बार और डालना है, आप डालते चलिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ काउंट करके बताइएगा कि 1 अगस्त 2025 से आप कितने साल कितने दिन के हो चुके हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। यह कैलकुलेट होकर आ भी जाता है कभी कभी। जेंडर आप मेल फीमेल हो वो सेलेक्ट कीजिएगा, आप किस कैटेगरी से ST OBC जनरल वो सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास बेंच मार्क डिसेबिलिटी है यानी विकलांगता है तो यस कीजिएगा। इफ़ यू यस टाइप अगर आप यस करते हैं तो आपके पास सारी चीज़ें ओपन होंगी। आप नो करेंगे तो कोई चीज़ ऑप्शन नहीं खुलेगा। नेशनलिटी आप अगर किस भारत से हैं या भूटान से हैं, कहाँ से हैं, आप वहाँ पे नेशनलिटी डालिएगा। अगर आप दूसरे कंट्री से देख रहे हैं तो आप वहाँ का डिटेल डालिएगा। विजिबल मार्क यहाँ पे अपन आइडेंटिफिकेशन मार्क डालिएगा, जैसे कि बॉडी पे कोई कट का मार्क है वो डालिएगा। आपने किस राज्य से 10वीं पास की है वो यहाँ पे भरिएगा। 10वीं क्लास का पासिंग ईयर भरिएगा। रोल नंबर यहाँ भरिएगा और परमानेंट आप एड्रेस डालिएगा। यहाँ स्टेट डालिएगा, आप किस राज्य के रहने वाले हैं। अपना ज़िला भरिएगा, पिन कोड डालिएगा और फिर वही अपना एड्रेस सेम एड्रेस यहाँ पे फिल कीजिएगा। फिर आप फिर से अपना राज्य सेलेक्ट कीजिएगा, किस ज़िले से हैं, पिन कोड क्या है, अपना ईमेल आईडी भरिएगा, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर भरिएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके कुछ नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, जिसमें आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पूछा जाएगा। तो आप ग्रेजुएशन डालिएगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप डालिएगा। आपने ग्रेजुएशन किस राज्य से किया है वो यहाँ पे उस राज्य का आपने ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएशन में पास हैं, यहाँ पे पास्ट भरिएगा। आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है वो भरिएगा। किस यूनिवर्सिटी से किया है वहाँ पे वो किस यूनिवर्सिटी किस राज्य से किया है वो यहाँ पे भरिएगा। राज्य यहाँ पे भरिएगा किस राज्य से आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी किस राज्य में है। और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी नेम क्या है वो यहाँ पे भरिएगा। रोल नंबर क्या है वो यहाँ पे भरिएगा।
ठीक है। उस ग्रेजुएशन का रोल नंबर भरिएगा। फिर परसेंटेज आप भरिएगा। अगर आप सीजीपीए प्रणाली से पास हुए हैं तो सीजीपीए, नहीं तो पहले वाली प्रणाली से है तो यहाँ पे वो लिख के यहाँ पे आप अपना परसेंटाइल लिखिएगा। फिर 7 नेक्स्ट पे कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार और समझ लीजिए। फिर से ये वाला पेज एकदम इम्पोर्टेंट है, अच्छे से फिलअप कीजिएगा, कोई गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है वो डालना है। आप ग्रेजुएशन ही डालिएगा हाईएस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्वालिफाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में आपको वो भरना है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट आप भरिएगा, ठीक है। ग्रेजुएट आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पास हैं या फेल हैं वो यहाँ पे आप भरिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पासिंग ईयर भरिएगा। पास्ट आप ग्रेजुएशन में होंगे ही, फेल होंगे तो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो पास होना आपका ज़रूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद आप किस ईयर पास किए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किस राज्य से किया है उस राज्य का यहाँ भरिएगा, यानी जो यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यूनिवर्सिटी किस राज्य में वो भरिएगा। तो यहाँ पे आप उस यूनिवर्सिटी का नाम डालिएगा। आपका ग्रेजुएशन का यहाँ पे रोल नंबर डालिएगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे भरिएगा, परसेंटाइल यहाँ पे ग्रेजुएशन भरिएगा। फिर से एक बार ओवरव्यू आप जल्दी में बता देते हैं आपको इस पेज को फिर से कैसे भरना है। मैं 2-3 बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही पेज है जो आपका फॉर्म जहाँ गड़बड़ होता है। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर इस पेज में कैसे भरें। तो आप फिर से देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन डालना है, यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर किस साल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो आपको डालना है, वो जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया वो यूनिवर्सिटी किस राज्य की है या किस राज्य से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो राज्य यहाँ पे डालना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, फिर अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर डालना है, फिर ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं वो यहाँ पे आपने डालना है। इसके बाद आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एक सर्विसमैन का होता है कि आपने पहले किसी आप गवर्नमेंट जॉब में थे तो यहाँ पे यस भरना है। और यस करने के बाद ये सारी डिटेल फिलअप करना है। अगर नो है तो नो करके, जैसे ही नो करेंगे आपकी सारी डिटेल जो है ना वो बंद हो जाएगी, आपको नहीं भरना है। जिस जो है वो यहाँ पे अपना यस करेंगे और सारी डिटेल भरेंगे। एक बार देख लीजिए क्या क्या भरना है। आप किस डेट को आपने एक सर्विस में जो गवर्नमेंट जॉब में है आपने ज्वाइन किया था, लास्ट डेट आपके यानी कब उसको आप छोड़े थे, वो आप कितने साल आपने जॉब किया वो आप भरिएगा। वही है। अगर यस फिर से आपने कोई सिविल पोस्ट पे है तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। सिविल पोस्ट पे कब आपने ज्वाइन किया था वो डेट डालिएगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए एक सर्विसमैन के तहत तो आप यहाँ से यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको एज रिलैक्सेशन के लिए जो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आता है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे यस करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर और कुछ डिटेल आपको भरनी होती है कि आपका एग्ज़ाम परफॉर्मेंस कहाँ, आप एग्ज़ाम अपने नज़दीक शहर में आप चूज़ कीजिएगा जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। परफॉर्मेंस 1 में 2 और 3 शहर आपको चुनने को मिलता है। पहले में आप सबसे नज़दीक वाला चुनिएगा, दूसरा आप थोड़ा सा जो उससे भी नज़दीक हो वो चुनिएगा या उससे थोड़ा सा दूर हो वो, ऐसे करके आपको 3 भर लेना है एग्ज़ाम प्रेफरेंस, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर जैसे मैंने लखनऊ, कानपुर और बालासोर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप जैसे नीचे आते हैं तो अगर आपके पास बेंच मार्क डिसेबिलिटी है, कहने का मतलब आपके पास विकलांगता है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। सारे ऑप्शन अगर नो करेंगे तो आप बंद रहेंगे। और यहाँ पे आप यस, यहाँ पे अगर आप किसी फिजिकल लिमिटेशन से अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो भेजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप नो करते हैं तो आप आगे डायरेक्ट बढ़ सकते हैं। अगर आप स्क्राइब हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यही यस नो, अगर आप कहने का मतलब कि आप अगर स्क्राइब हैं तो आप नो कीजिए, यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा।
और ये इन सभी पोस्टों को आप नो करके आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आप जैसे ही फिर आप सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आपका पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप QR कोड से भी आप QR कोड स्कैन करके आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से अगर आप अपलोड करते हैं तो सबसे अच्छा है। नहीं तो आपके पास अगर कोई कैमरा है जिससे आप लैपटॉप से कनेक्ट करके उस कैमरे से आप क्लिक कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद फ़ोटो यहाँ से कैप्चर पर क्लिक कीजिएगा और फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो का आप रेशियो जान लीजिए और सिग्नेचर का भी रेशियो जान लीजिए। फ़ोटो आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है आपका वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो कैप्चर इमेज है वो भी साफ़ आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सिग्नेचर का। सिग्नेचर आपका 10 से लेके 20 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जैसे ही आप सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपका एक नया पेज खुल के सामने आएगा, जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है। कहने का मतलब अभी तक आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन भरी वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है तो आप यहाँ प्रीव्यू गो बैक एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करके ही आप आगे बढ़िएगा। नहीं तो आपको अगर लगता है कि आपने जितने भी डिटेल्स आपने सही भरा है तो आप यहाँ पे आप एग्री पर क्लिक कीजिएगा। एग्री पर ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और आपका ये CGL का फॉर्म फिलअप हो चुका है। और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन एक मिलेगा, प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो आप गो बैक कर सकते हैं। बाद में भी जाके दुकान पे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अगर फॉर्म आप घर पे भर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करें। मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।